अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मेल न्यूट्रिशन और आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मेल न्यूट्रिशन क्या होती है और इसके हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट होते हैं। देखिए बेटा, इससे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिशनल नीड्स को समझने की कोशिश की। आज हमने बुनियादी तौर पर उन प्रॉब्लम्स और उन बीमारियों का जिक्र करना है जो हमें न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से 3 तरह की बीमारियां होती हैं। उनमें हम पहली कैटेगरी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे और इस हवाले से हम 2 बीमारियां ऐसी हैं जो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, उनको भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस मेल न्यूट्रिशन टर्म का क्या मतलब है। मेरा बच्चा, हम लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स, वो मसाइल रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो मसाइल हैं बेटा, उनको हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी अगर हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो उसके लिए हम जो एक जनरल टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं मेरा बच्चा मेल न्यूट्रिशन। अब ये जो मेल न्यूट्रिशन है, ये 2 वजह से हो सकती है। हम इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट, गैर मुनासिब और इम्प्रॉपर अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है, इसको भी हम मेल न्यूट्रिशन कह सकते हैं मेरा बच्चा। कि आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं आप उतने नहीं ले रहे या इम्प्रॉपर ले रहे हैं। इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेने का ये मतलब है कि एक न्यूट्रिएंट कम चाहिए वो ज्यादा ले रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए वो कम ले रहे हैं ना, दिस विल बी इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो अगर आपकी न्यूट्रिशन इम्प्रॉपर है या इनएडिक्वेट है, कम है, तो इस कंडीशन को भी, इस सूरत हाल को भी हम बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। अब ये मेल न्यूट्रिशन जो है मेरा बेटा, इसको हम 2 कैटेगरीज में, 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास पहली टाइप है जी अंडर न्यूट्रिशन और दूसरी टाइप है बेटा हमारे पास ओवर न्यूट्रिशन। यानी कि मेल न्यूट्रिशन एक्चुअली बेटा 2 तरह की होती है। एक होती है अंडर न्यूट्रिशन और दूसरी होती है ओवर न्यूट्रिशन। अब अंडर न्यूट्रिशन बेटा ये है कि आपको जितने न्यूट्रिएंट चाहिए हैं आप उतने न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे, लेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रही है। बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट चाहिए हैं उतने न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, देयर इज लेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स की इनटेक ही कम है। तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा कि बॉडी जो है वो अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन में है, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल रहे। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दिस ओवर न्यूट्रिशन, तो ये एक ऐसी कंडीशन है इन विच एक्सेसिव इनटेक होती है न्यूट्रिएंट्स, यानी जितने न्यूट्रिएंट चाहिए हैं उससे भी ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी इनटेक कर रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या नुकसान होता है। देखिए, एक जुमला आपने हमेशा याद रखना है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड व्हिचएवर द थिंग इट इज। तो जब भी बॉडी को आप कोई भी चीज एक्सेस में देते हैं तो उसका भी एक साइड इफेक्ट, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो होता है बॉडी के ऊपर और उसकी वजह से फिर बीमारियां। अगर हम मेल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाले इम्पैक्ट या मेल न्यूट्रिशन के असरात की बात करें बेटा, इसके हार्म्स की, नुकसानात की बात करें तो बड़ी लंबी फहरिस्त है जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाले नुकसानात की, हार्म्स की। बट हम चंद एक को डिस्कस कर लिए किए लेते हैं। भाई, सबसे पहला नुकसान मेल न्यूट्रिशन का ये है कि इसकी वजह से फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। जिस बंदे को मेल न्यूट्रिशन होती है बेचारे को, उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। दूसरी बात बेटा, मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। जब डाइट ही पूरी नहीं है तो ब्रेन क्या ग्रो करेगा, ब्रेन क्या जो है वो डेवलप करेगा। मेंटल हेल्थ जो है वो मेरा बेटा अफेक्टेड होती है। सिमिलरली एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होती जी। अगर बच्चा, बेबी की बर्थ होने वाली है, वो अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, तो जो उसकी डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो प्रॉपर नहीं होगी बेटा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अलावा एक और चीज भी है जिसके ऊपर मेल न्यूट्रिशन का
जो है वो इम्पैक्ट है, और वो है बेटा इम्यून सिस्टम। ये अगर मेल न्यूट्रिशन होती है तो उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी जो है वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, वो भी इम्पैक्ट हो जाता है, उस पर भी असर पड़ता है और उसकी जो वर्किंग है वो इम्प्रॉपर या स्लो हो जाती है। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चलें तो देखिए मैंने अभी आपको टाइप्स पढ़ाई हैं मेल न्यूट्रिशन की। मेल न्यूट्रिशन को हम एक और तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी तो हमने कैटेगराइज किया अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन में। इसके अलावा हम जो मेल न्यूट्रिशन है उसको बेस्ड ऑन द इनएडिक्वेसी कि किस चीज की कमी है बॉडी में, उसकी बुनियाद पे भी जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वी से कि दैट देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन की मेरा बच्चा 3 फॉर्म्स हैं। उन 3 फॉर्म्स में से हमने एक फॉर्म आज पढ़नी है, एंड दैट इज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। दूसरी जो हमारे पास फॉर्म है वो है मेरा बेटा मिनरल डेफिशिएंसी मेल न्यूट्रिशन। और जो हमारे पास तीसरी फॉर्म है मेल न्यूट्रिशन की वो है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेल न्यूट्रिशन। तो ये 3 तरह की मेल न्यूट्रिशन है जी, 3 फॉर्म्स है मेल न्यूट्रिशन की। इनमें से ये जो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है मेरा बेटा, इसको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे, इसको हम आज पढ़ेंगे। चलिए जी बात करते हैं इसके बारे में। भाई ये एक ऐसी कंडीशन है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन जिसमें आपकी बॉडी में मुनासिब मिकदार में प्रोटीन्स नहीं है। आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें लेस इनटेक है ऑफ प्रोटीन्स की भी और एनर्जी की भी। सो ऐसी कंडीशन जिसमें जो आप डाइट ले रहे हैं बेटा उसमें प्रोटीन्स भी कम है और एनर्जी भी कम है, इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर करने की जरूरत होगी। ये जो मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड मसाइल होते हैं ना, ये ज्यादातर खुराक की कमी से रिलेट करते हैं, और ये उन लोगों में, उन जगहों पे, बदकिस्मत लोगों पे बेचारों में होते हैं जिनको खुराक कंप्लीट नहीं मिलती। यानी वो ममालिक जहां पर बहुत ज्यादा गुर्बत है, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं और उनके पास मुनासिब मिकदार में चीजें खाने को नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी बेचारे ऐसे गुजारते हैं कि एक वक्त का खाना उनको मिलता है और एक वक्त का खाना नहीं मिलता। तो जब इस किस्म की कंडीशन होती है ना, तो उस वक्त ये मेल न्यूट्रिशन की बीमारियां ज्यादातर होती है। ठीक है जी। तो ये अब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है कि जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उनको जो डाइट मिल रही है बदकिस्मती से वो ऐसी नहीं है जिसमें उनके लिए प्रोटीन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी होती हैं। तो मजबूरी में खा तो रहे होते हैं बट उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही होती। जब बेटा ये कंडीशन होती है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होती है, तो उसकी वजह से 2 बीमारियां होती हैं। एक बीमारी का नाम है क्वाशियोकर और दूसरी बीमारी का मेरा बेटा नाम है मेरेस्मस। सबसे पहले हम क्वाशियोकर की बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट डिजीज। वैसे तो ये क्वाशियोकर और जो मेरेस्मस है वो एक दूसरे से मिलती जुलती डिजीजेस हैं। इनमें कोई एज सच इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है बेटा बेटा। देखिए जी, ये जो दोनों डिजीजेज हैं, क्वाशियोकर भी और मेरेस्मस भी, ये दोनों की दोनों प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ये दोनों बीमारियां होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये दोनों की दोनों बीमारियां बच्चों की बीमारियां, यानी ये बच्चों में होती हैं, चाइल्ड एज में होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है और उसके शुरू की उम्र में उसको अगर प्रोटीन और बाकी चीजें प्रॉपरली नहीं मिलती तो उसको फिर ये दोनों बीमारियां हो सकती हैं, क्वाशियोकर भी हो सकती है और मेरेस्मस भी। तो अगली बात ये है कि ये दोनों बीमारियां चाइल्ड एज में होती हैं, अर्ली एज में होती हैं। ये भी जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है और ये भी जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो उस वक्त ये भी बीमारी होती है। तीसरी बात, अब आ जाइए डिफरेंसेस की तरफ। एक दो डिफरेंसेस क्वाशियोकर में बेटा क्या होता है कि हाइट इज नॉर्मल, बच्चे की हाइट जो है वो नॉर्मल होती है, बट चाइल्ड इज एक्सट्रीमली थिन। लेकिन जो बच्चा होता है वो बहुत ही पतला होता है। ये आज मैं इमेजेस लगाना चाह रहा था बट मेरा दिल नहीं किया। मैं चाहता नहीं था कि आप लोग भी सैड हो जाए मेरी तरह वो इमेजेस देख के,
जो कंडीशन बेचारे बच्चों की इन डिजीजेस में हुई होती है। आपकी किताब में इमेजेस मौजूद है, तो आप लोग वो वहां से लाजमी देखिएगा, जस्ट टू गेट एन इनसाइट, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए कि आप कितनी बेहतर हालत में कितने ऐशो आराम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सो क्वारशॉकर में क्या होता है कि बच्चे की जी हाइट बढ़ रही है लेकिन वो एक्सट्रीमली थिन है, बहुत पतला है, ठीक है। यहां पर मेरेस्मस में क्या होता है, सुनिएगा जरा, ऑल फैट इज लॉस्ट। बच्चे की बॉडी का जो सारे का सारा फैट होता है बेटा, वो खत्म हो जाता है, इट इज लॉस्ट। और जो इसकी मसल स्ट्रेंथ होती है वो भी लॉस हो जाती है। यानी मेरेस्मस में क्या हुआ, बच्चे का फैट सारे का सारा लूज हो गया, लॉस हो गया, और जो मसल स्ट्रेंथ है यानी जो मसल्स की ताकत है वो भी खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो ये बुनियादी फर्क है जी। यहां पर तो बच्चे का कद बढ़ रहा है लेकिन पतला हो गया, वहां पर बॉडी फैट सारे का सारा जो है वो खत्म हो जाता है और उसकी वजह से उसकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो भी खत्म हो जाती है। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है क्वारशॉकर और मेरेस्मस के दरमियान। आज के लेक्चर में हमने मेल न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा और दो बीमारियों को अंडरस्टैंड किया, जिनमें से एक थी क्वारशॉकर और दूसरी थी मेरेस्मस। ये दोनों बच्चों की बीमारियां हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू एज यूजुअल मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।